वेलकम टू श्रवणा वैदिक सॉल्यूशंस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैरिजेस पे। मल्टीपल योग ऑफ मैरिजेस, डिनायल ऑफ मैरिजेस, डिलेस इन मैरिजेस, डाइवोर्स के योग कब बनते हैं। तो ना, इसमें होता क्या है, देखिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस। आप एक ये नहीं बता सकते कि सेवेंथ हाउस से सिर्फ आप देख के बता देंगे कि आपकी मैरिज आपकी कैसी चलेगी। आपके लिए, उसके लिए आपको D9 में जाना पड़ेगा। D9 से आपको ना काफी प्रॉपर व्यू मिल जाता है कि आपकी मैरिज कब होगी, किस तरीके की रहेगी, आफ्टर मैरिज क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, और अ, उसमें डाइवोर्स के योग क्या बनते हैं। तो ना, इस चीज को समझने के लिए ना कुछ कुंडलियां हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी हैं, तो मैं वो शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना संजय दत्त की हम कुंडली देखते हैं। यहाँ पे ना जौन सा प्लैनेट आ गया ना वो है मून। ठीक है, यहाँ पे ना एग्जॉल्टेड मून आ गया है। मून क्या डिजायर्स है। ठीक है, इसका जो लॉर्ड है ना, वो अपने से 4 घर आगे गया है, वो ठीक है। बट गया कहाँ पे है? लियो की राशि में। ठीक है। और ना वो दग्ध राशि है। दग्ध राशि का क्या मतलब होता है? वो बर्निंग डिजायर दे रही है। वो ना राशि यहाँ, और ऑलरेडी देखिए अब बैठा किसके साथ है? सेवंथ लॉर्ड मंगल के साथ। तो मैरिज में एक अग्रेशन, मल्टीपल योग ऑफ मैरिजेस आपके यहाँ से कहाँ से दिख रहे हैं? एग्जॉल्टेड मून से। क्योंकि ना माइंड एक जगह पे टिक नहीं रहा। एग्जॉल्टेड मून है, डिजायर्स बहुत ज्यादा है। सेवंथ हाउस में आ गया तो मैरिज को लेके। सेकंड हम जाते हैं इनके नवांश पे। नवांश में अगर आप देखिए, देखिए नवांश के लगन के साथ, या नवांश के लगन धन योग बना रहा होगा ना अगर आपका, तो वो ना मल्टीपल मैरिजेस का एक योगा बन जाता है। अब आप इसमें देखिए, 11th लॉर्ड, ठीक है, वो आ गया आपका लगन में। देन अगेन स्कॉर्पियो का जो वो है केतु, वो भी आपका यहाँ पे लगन में आ गया। अब यहाँ पे अ, अच्छे योग मैं नहीं कहूंगा बन रहे हैं, क्योंकि देखिए शुक्र के साथ ना जब केतु आ जाए, शुक्र के साथ जब सूर्य आ जाए, वैसे देखिए अगर शुक्र सिर्फ लगन में हो ना तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज होता है कि ये शादी हो गई यहाँ पे। बट जब शुक्र के साथ सूर्य केतु आ जाए ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। प्लस राहु सेवंथ हाउस में चला गया। राहु प्लस अब यहाँ देखिए मून, तो ना मल्टीपल पार्टनर्स इन मैरिज, वो चीजें भी यहाँ पे दिखाता है। अच्छा, फिर आप ये देखिए, 8th लॉर्ड कनेक्टेड है आपके लगन लॉर्ड के साथ, और लगन में बैठा है। 8th हाउस का लॉर्ड क्या? 8th हाउस किस चीज का होता है? अगर आप D9 में देखेंगे ना तो हिडन चीजों का हो गया। और D9 किस चीज का है? आपकी मैरिज का है। तो हिडन अफेयर्स, हिडन अफेयर्स का होना। ठीक है, यहाँ से इनकी कुंडली में ये चीजें दिखती है। अच्छा, एक चीज इनकी कुंडली से और दिखती है, वो क्या है कि आप देखिए 11th हाउस ना सोशल सर्कल का होता है। तो एक ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन किस चीज की हम यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका सोशल सर्कल बनेगा ना, वो ना उन चीजों, उन बंदों के साथ बनेगा जो ऑलरेडी डिस्प्यूट में होंगे, या जो इनकी लाइफ में डिस्प्यूट ला सकते हैं। ये हर स्कॉर्पियो लगन के लिए है। इनका जो सोशल सर्कल होगा ना, इन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे राहु आ जाता है, वो उस चीज को और इनहेंस कर देता है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो मूला नक्षत्र होता है ना, वो ना चीजों को बहुत हद तक ब्रेक करता है। इसका जो डेटी है ना, वो निऋति है। निऋति मतलब डिसोल्यूशन करना। वो जो देवी है वो निऋति, गॉड ऑफ डिसोल्यूशन है। तो ना, अगर आप इनकी मदर का देखें तो जो 4th हाउस का लॉर्ड है ना, वो गया हुआ है 2nd हाउस में। ठीक है, और वो बैठा है मूला नक्षत्र में। इवन दो, ये और जो इसका डिस्पोजिटर है वो कहाँ पे गया हुआ है? अगेन 12th हाउस में। ठीक है। तो यहाँ से ये दिखता है कि इनकी मदर को जो प्रॉब्लम आई थी, और जिस तरह से उनकी डेथ हुई थी। सेकंड हम कुंडली पे चलते हैं,
देखिए ये शाहरुख खान की कुंडली है। अब इसमें क्या है, अगर आप मैरिज का देखेंगे ना, तो सैटर्न ना सेवंथ हाउस में फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में बैठा हो, फुल दिग्बल है। सैटर्न आप देखिए जब भी सेवंथ हाउस में आएगा और दिग्बल होगा, और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं होगा उसके साथ कोई कंजंक्ट कर रहा होगा जो उससे कोई ओवर पावर कर रहा होगा, तो ये ना यहाँ पे मैरिज को टूटने नहीं देगा इतनी इजिली। ये ये मैरिजेस लंबी चलेंगी। अच्छा, इसका प्रॉमिस हमें कहाँ से पता चलता है? देखिए, धन योग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट अब ये देखिए जो लगन लॉर्ड है वो कहाँ पे गया है, वो गया है सेवंथ हाउस में, ठीक है। यहाँ से ऐसे कोई मल्टीपल धन योग नहीं बन रहे कि जो दिखाएं कि मल्टीपल मैरिजेस का योग है। बट अब ये देखिए कि सेवंथ हाउस में राहु एंड शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ना राहु शुक्र क्या एक इंडिकेशन देते हैं? लॉट्स ऑफ डिजायर रिगार्डिंग लग्जरी वुमेन, ठीक है। और ये मैरिजेस में हो रहा है। बट सबसे इसमें पॉजिटिव इफेक्ट क्या आ रहा है कि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है थर्ड हाउस। तो वो चीज इसको काफी हद तक सेव कर लेगी। अगर यही दृष्टि जुपिटर की ना होती तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती सिचुएशन। क्योंकि आप यहाँ देखिए शुक्र ना राहु और केतु के एक्सेस में फंस चुका है। इसके बाद हमें कुंडली पे चलते हैं, देखिए बिल गेट्स की। बिल गेट्स की कुंडली में ना अभी रिसेंटली इनका 21 में डाइवोर्स हुआ था। तो अगर आप देखें तो यहाँ से इनके 12th हाउस की दशा चली, ठीक है। यहाँ से इनके 7th से 12th हाउस की दशा चली मंगल की। तो मैरिज के लिए मंगल इनका इतना ज्यादा मेलेफिक था कि सीधा वो चीज डाइवोर्स में ही रिजल्ट कर गई। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 7th हाउस और 12th हाउस, ठीक है, जब भी दो हाउसेस की दशा चलेगी ना, जैसे सेजिटेरियस और पाइसेस, तो वो ना दोनों के रिजल्ट आने हैं उस दशा में। और आने कैसे हैं वो आपका थोड़ा ट्रांजिट से पता चलता है, बाकी अंतरदशा से उस चीज का पता लगता है। बट उस टाइम पे वो दोनों प्लैनेट्स एक्टिव रहेंगे। सपोज हम कालपुरुष कुंडली लेते हैं, तो हम पाइसेस को 12th हाउस में लेके जाते हैं, सेजिटेरियस को 9th में। तो जहां आपका भाग्य साथ देगा ना, वहां आपको लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए एक्सपेंसेस भी करने पड़ सकते हैं 12th हाउस पे। वहां आपको हॉस्पिटल के खर्चे भी हो सकते हैं 9th हाउस। लॉन्ग ट्रेवल पे अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो भी 12th हाउस एक्टिवेट रहेगा उस टाइम पे, तो वहां पे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसी दशाओं में कोई भी दशा होगी, अगर आप मान लीजिए कि 6th और 9th की आपकी दशा चलती है, तो उस दशा में आपको जॉब करनी पड़ रही है। पर ठीक है, उस दशा में आप बाहर ट्रैवल भी कर रहे हैं क्योंकि 9th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया उस दशा में। तो इस तरीके से डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठता है। तो बिल गेट्स का मैंने आपको बताया कि जब यहाँ से 12th हाउस की दशा चली, यहाँ से इसकी 12th हाउस की दशा चली, तो लॉस ऑफ मैरिज दिखा रहा है यहाँ पे। अगेन हम आना से हम जाते हैं जॉनी डेप की कुंडली में। अब जॉनी डेप की कुंडली में भी आप देखिए सैटर्न यहाँ पे बैठा तो 7th हाउस में है, बट आत्मा कार का प्लैनेट है। मैंने आपको बताया था कि जो आत्मा कार का प्लैनेट है ना, वो ना आपको ना लाइफ में ना कहीं कार्मिक सेटलमेंट करवाता है। और वो बिना कार्मिक सेटलमेंट के आपको छोड़ेगा नहीं। और जितनी हायर डिग्री पे होगा उतना ज्यादा कार्मिक सेटलमेंट होगा। तो अगर आप इनका सैटर्न देखें तो 29 डिग्री पे है, अपनी राशि में बैठा है। तो यहाँ से पहली बात तो ये दिखती है कि 7th हाउस से कार्मिक सेटलमेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम इनके D9 पे आते हैं, ठीक है, तो इनका लगन लॉर्ड ही 2nd हाउस में धन योग बना के नीच हो गया है। वहां पे मरकरी और वीनस बैठे हुए हैं। बट दोनों ही प्लैनेट इसका नीच भंग, देखिए नीच भंग हो रहा है इसका, क्योंकि जो 2nd हाउस का लॉर्ड है वो आपका केंद्र में आके बैठा हुआ है। बट 7th हाउस में जैसे हम देखते हैं वो आता है राहु एंड मंगल। तो इवन दो यहाँ पे सैटर्न आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, बट वो शादी को बचा नहीं सका क्योंकि नवांश में प्रॉब्लम ज्यादा थी। राहु मंगल था, तो डोमेस्टिक अब्यूज इनके साथ हुआ। देखिए ये राहु मंगल अगर लगन में बनता ना, तो हो सकता था ये डोमेस्टिक अब्यूज करते। बट डोमेस्टिक अब्यूज हुआ था ऑपोजिट जेंडर की तरफ से, तो वो 7th हाउस में
राहु मंगल बन रहा था, राहु मंगल की युति बन रही थी 7th हाउस में, तो इनके ऊपर डोमेस्टिक अब्यूजेस हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपकी। तो देखिए ये ना एक देखिए ये एक बीटीआर की टेक्निक भी बन जाती है। अब ऑनलाइन अगर आप सलमान खान की कुंडली देखेंगे ना, तो ना ये 2:30 की कुंडली आती है, बट उसमें क्या हो रहा था कि 2:30 में जैसे ही मैं लगा रहा था, तो लिब्रा राइजिंग हो रहा था, और यहाँ से ये एरीज लगन है तो 7th हाउस राइजिंग हो रहा था, जुपिटर लगन में बैठा था। इनकी दशा भी चली जुपिटर की 1986 में, बट इनकी मैरिज नहीं हुई। इसका मतलब ये टाइम एक्यूरेट नहीं है। तो जैसे ही मैं 2 मिनट सिर्फ चेंज करता हूँ, तो स्कॉर्पियो राइजिंग आ जाता है। ठीक है, 8th हाउस राइजिंग हो गया आपका, विच शोज के डिले विल बी देयर इन मैरिज। अच्छा, जो D9 का कारका है शुक्र, वो खुद 8th हाउस में चला गया। इसका जो डिस्पोजिटर है, अब आप ये देखिए, इसका जो डिस्पोजिटर है वो सैटर्न के साथ चला गया यहाँ पे 5th हाउस में, विच अगेन शोज के मैरिज जा तो डिले हो जाएगी या फिर होगी नहीं। तो मल्टीपल देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, तभी एक आप थोड़ा सा श्योर हो सकते हैं कि डिनायल ऑफ मैरिज विल बी देयर, और एटलीस्ट डिले तो होगा ही होगा। अगर वो दशा आके वो निकल गई उसके बाद भी शादी नहीं हुई, तो वो प्रॉब्लम आएगी आएगी। सिमिलर हम लता मंगेशकर जी की कुंडली में देखते हैं। देखिए सैटर्न यहाँ पे भी बैठा हुआ है, बट उसने सैटर्न ने भी शादी यहाँ पे नहीं दी। रीजन क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं नवांश में कि देखिए 12th जो लॉर्ड है ना, सॉरी, जो लगन लॉर्ड है ना, वो ना एक तो जाके बैठा हुआ है 6th में। तो ये शो करता है कि देखिए डिस्प्यूट्स होंगे शादी में, बट शादी हो सकती है। तो ये डिनायल नहीं दिखा रहा, बट डिस्प्यूट्स जरूर दिखा रहा है। ठीक है, केतु आ गया यहाँ पे। ओके, मतलब ठीक है, ब्रेक हो सकता है, मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगेन ये भी डिनायल नहीं दिखा रहा। अब हुआ क्या है इनकी कुंडली में, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ का जो सैटर्न देखेंगे ना, तो वो ना सैजी में बैठा हुआ है, जो जुपिटर है। तो बेसिकली कोई महादशा इनकी सैटर्न की और जुपिटर की चली ही नहीं, जो इनकी मैरिज एज थी। ठीक है, 29 बॉर्न है ये, और सो आई गेस 1945 में केतु की दशा चली। ठीक है, देन 52 में इनकी शुक्र की दशा चली। ठीक है, शुक्र 3rd हाउस में वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आप इनकी यहाँ पे लिब्रा राशि देखेंगे ना, तो लिब्रा राशि बहुत ज्यादा खराब है। लिब्रा राशि में मंगल एंड केतु बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो 7th लॉर्ड इनका 12th हाउस में चला गया है, विच शोज के शादी में प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अगर हम इनका D10 देखते हैं ना, तो आप देखिए शुक्र ना लगन में बैठा हुआ था, तो जब शुक्र की दशा चली ना, तो ये अपने करियर में ही इतना ज्यादा बिजी होंगी कि वो टाइम निकल गया, वो टाइम आया ही नहीं मैरिज का। क्योंकि लगन में बैठा हुआ प्लेनेट और उसकी दशा चल जाए, वो प्लेनेट आपको ना बैठने नहीं देगा। वो D10 में आपसे काम करवा के ही मानेगा वो, मतलब वो आपको खाली नहीं बैठने देगा बेसिकली। लगन में बैठे हुए प्लेनेट की D10 में अगर दशा चल जाए। बैक टू संजय दत्त कुंडली, अगर मैं इनमें एक चीज और आपको दिखाऊं, कि आप देखिए D9 में इनकी कितनी प्रॉब्लम्स थी, बट एट द सिमिलर टाइम D10 इनका कितना शानदार था। ये लगन लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जिसका डिस्पोजिटर जुपिटर है, वो भाग्य स्थान में एग्जॉल्ट हो रखा है। ठीक है, जिसका डिस्पोजिटर चंद्रमा खुद उसको देख रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि देखिए मल्टीपल वही सेम इनकी जुपिटर की दशा थी, जहाँ पे इन्होंने वैसे प्रॉब्लम फेस करी होंगी, क्योंकि जुपिटर इनका आत्मा कारक है।
तो 12th हाउस से लेके आइसोलेशन, जेल और इन चीजों, क्योंकि जुपिटर आत्मा कारक है, तो आत्मा कारक ने कहीं ना कहीं कार्मिक सेटलमेंट पूरा करना है। तो बाहर इन्होंने री रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी ये गए। ठीक है, आइसोलेशन में इनको काफी हद तक रहना पड़ा, जेल भी इनको जाना पड़ा। तो यहाँ पे जुपिटर ने उस तरीके से आत्मा कार्मिक सेटलमेंट पूरा किया। आज के लिए हमने बात करी है कि किस तरीके से मल्टीपल मैरिजेस के योग बनते हैं, डिनायल बनते हैं, किस तरीके से हम बीटीआर कर सकते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आपका बड़े इजीली सिर्फ और सिर्फ D9 और D10 के देखने से हो सकता है। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।